डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार फिर खबरों में है। 1.70 का स्टॉक है और 10% की रैली यहाँ पर आई है। मार्केट में सभी जानते हैं कि आज के दिन शपथ ग्रहण हुआ है प्रधानमंत्री साहब का, और जो हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो चुकी थी, पॉलिटिकल टर्मोइल जो था हमारा, वो पूरा का पूरा फिर से लाइन पे आ गया है। 5 वर्ष एक ठीक ठाक सरकार यहाँ पर चलने वाली है, और गठबंधन है, कोalition गवर्नमेंट होने वाली है, पर उसके बावजूद भी एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए कोalition है। तो यहाँ पर क्योंकि सीट्स बीजेपी की ज्यादा आई हैं, तो इस वजह से माना जा सकता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कम से कम अनस्टेबल नहीं होगी थ्रू आउट दीज 5 ईयर्स। तो यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट के चलते ही बाजार में भी उसकी खुशी देखने को मिली। बाजार में एक अच्छा खासा माहौल रहा और ग्रोथ पैटर्न आपको साफ यहाँ पर देखने को मिला है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात करें, तो फिर से एक बार ये डिजिटल इंफ्रा खबरों में आ चुका है। खबरों में रहने के कई कारण है, ये लगातार खबरों में बना रहा है, और अगर आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम काफी तगड़ा आया है आज के दिन में। बात करेंगे इस वीडियो में पूरी तरह से कि क्या यहाँ पे खबरें क्या है, न्यूज क्या है, क्या आपको निवेश करना है, कहाँ पे करना है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, खबरें और भी जो बड़ी आने वाली हैं उनका क्या वेट करें निवेश करने से पहले, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर वीडियो पसंद आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम की जहां तक बात है, वॉल्यूम आप देख सकते हैं एक ठीक ठाक वॉल्यूम के बाद आज ट्रेड हुआ है स्टॉक आपका, और बाजार भी ठीक ठाक चला है। जब आफ्टर द एग्जिट पोल जब रिजल्ट आया तो उसके बाद मार्केट ने धराशाही हो गया था, पूरा 5% 6% निफ्टी डाउन था, सेंसेक्स डाउन था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रहा है दोबारा से, वॉल्यूम में तेजी है। बट एक चीज जहां पर आपको फोकस करना है वो है एफआईआईज। एफआईआईज, चलो एफआईआई के बारे में थोड़ी सी देर में बात करते हैं अभी हम। एफआईआई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक को लेकर के भी। अभी के लिए अगर आप देखो 1.70 का स्टॉक है, 10% की रैली है। 10% की रैली आती है और बहुत सारे यूट्यूबर जो यूट्यूबर इन्वेस्टर हैं, जो यूट्यूब पे इन्वेस्ट करते हैं, ना कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। वो लोग बताना स्टार्ट करते हैं कि कैसे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपने पैसा नहीं लगाया है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, और किस तरह से जीटीएल इंफ्रा में अगर आप पैसा लगाते हो तो करोड़पति और अरबपति बन जाओगे। इस तरह के लोग काफी सारे एक्टिव हो जाते हैं यूट्यूब पे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, और साफ तौर पे आपको बोलूंगा कि जीटीएल इंफ्रा में ही पैसा लगाना सबसे बड़ी गलती आपकी साबित हो सकती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन है आपका इसका फाइनेंशियल। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियली कंपनी काफी वीक है, लगातार कंपनी लॉस करती रही है। 194 करोड़ का लॉस था उससे पहले क्वार्टर में, अब इस क्वार्टर में 214 करोड़ का लॉस है। लगातार जो आपका लॉस है वो नैरो होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये भी बड़ी फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी आपका कुछ इस तरह का ही रहता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो खराब है ही, नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो वो उससे भी ज्यादा खराब मालूम पड़ता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंपनी के ऊपर इतना कर्ज था, बैंकों ने बहुत लोन दिया हुआ था, और वही लोन यहाँ पे, ये है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज जो इस कंपनी में है। बहुत सारे जो यूट्यूब इन्वेस्टर हैं वो इन्हीं चीजों को दिखा करके रिटेल इन्वेस्टर को बहकाने की कोशिश करते हैं कि देखो यूनियन बैंक ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है, सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है, और अब अगर इतने बड़े बड़े बैंक ने, एलआईसी ने यहाँ पर पैसा लगा रखा है, बड़ा डीआईआई है एलआईसी, तो ऐसे में आपको भी यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। यही चीज दिखा दिखा करके रिटेल इन्वेस्टर को, और रिटेल इन्वेस्टर भी सोचता है कि यार 1.5 रुपए का स्टॉक है, 5,000 रुपए लगा दूंगा तो काफी सारे स्टॉक मिल जाएंगे, और 1 रुपए का स्टॉक 2 रुपए का, 5 रुपए का तो आसानी से हो ही जाएगा। यही सोच करके और इसी बहकावे में आकर के पैसा लगा भी दिया जाता है। पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज साफ कर देना चाहता हूँ, इन सभी लोगों ने इसमें डायरेक्टली निवेश नहीं किया है। इन लोगों ने लोन दिया था, और कंपनी लोन ना चुकाने की स्थिति में वो कन्वर्ट हो चुका है इक्विटी में। डेट टू इक्विटी कन्वर्जन होता है, और वही चीज यहाँ पर हुई है। तो इन लोगों ने, इन बैंक्स ने यहाँ पे डायरेक्टली निवेश नहीं किया, और मैंने पहले भी बात की थी। इस पॉइंट पर मैं वेबसाइट पर ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, पर उसके बावजूद भी यूट्यूब पर वीडियो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए कि जीटीएल इंफ्रा जो है वो दोबारा खबरों में आ चुका है। और यूट्यूब पे भी मैंने काफी सारे वीडियो देखे जहां पर लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं। आप मानेंगे नहीं कि 50 रुपए का टारगेट भी जीटीएल इंफ्रा में दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर फंस सकता है। और सीधी बात है कि देखिए मेरा चैनल है, और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं सभी को असली पिक्चर जो है, असली चीज जो है वो मैं यहाँ पर बता सकूं। जितने लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंचती है, मुझे पता है मेरी रीच इस समय पर बहुत कम है, और इस वीडियो में भी रीच बहुत कम होगी। तो ये बेहतर रहेगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अभी आप बात करते हैं एफआईआई की। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी की स्थिति खराब है। कंपनी ने इस पॉइंट पर, इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने बहुत कम पैसा लगा रखा है प्रमोटर्स के पास। अब देखिए बड़ी बड़े बैंक्स का नाम दिखा दिया जाता है और कहते हैं कि बड़े बैंक्स ने भी निवेश किया है, आप भी निवेश करो। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखेंगे 3% है, और वो भी कहाँ पर है? बैंक्स के पास गिरवी पड़ी हुई है। सिर्फ 3% प्रमोटर होल्ड करते हैं, वो भी गिरवी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को, फाइनेंशियली वीक कंपनी है, डेट इतना ज्यादा है, और जितना
प्रमोटर्स के पास है भी जो शेयर्स, वो भी गिरवी पड़े हैं बैंक्स के पास। ऐसे में इसमें हाथ डालना मतलब सांप के बिल में हाथ डालने जैसा होगा। बिल्कुल श्योर शॉर्ट लॉस कंडीशन इस कंपनी की बन रही है अनटिल और अनलेस कंपनी कोई बहुत बड़ा खुलासा कर दे, कोई बहुत बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट अगर इसे मिलता है तो उस स्थिति में आपको बेहतर रिटर्न दे सकती है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में कोई भी फ्यूचर आपको दिखाई देगा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले दिनों 2 रुपए 25 पैसे के आसपास भी 50 पैसे के आसपास हाई लगाया कंपनी ने, उसके बाद लगातार गिरावट में रही। अभी मार्केट में क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है, एक आपका बेस यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे के आसपास में है, पहला जो हाई है 1.75 का है और दूसरा हाई आपका वो 2 रुपीज के आसपास का है। दोनों ही हाई अगर ये ब्रेक करता है तो आगे की तरफ निकलेगा। टेक्निकल पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका बेयरिश मोमेंटम में है। ऐसे में ये दूसरा बड़ा कारण होता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश नहीं करना है। कई बार होता है कि फाइनेंशियली कंपनी वीक है बट शॉर्ट टर्म के लिए हम पैसा बना सकते हैं, यानी इस कंपनी में मैं आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म यानी कि देखने के लिए भी मैं बोलूंगा कि इस कंपनी को देखने के लिए भी आप यहाँ पर ना सर्च करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात है कि इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो जैन से लेकर के अभी तक एफआईआई ने बहुत बड़ा चंक मार्केट से निकाल लिया है, पुल आउट कर लिया है। इस साल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर वोलेटिलिटी बढ़ेगी ग्लोबली। एफआईआई के केस में अगर आप बात करें तो इस पॉइंट पर एफआईआई हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा निवेश नहीं करने वाले हैं, भले ही हमारी गवर्नमेंट स्टेबल आ चुकी है, क्योंकि उनके कंट्री में ज्यादातर कंट्रीज में अगर आप देखेंगे इलेक्शन है। ऐसे में थोड़ा सा संभल के चलें और उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाएं जो आपको लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म में भी आपको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ है कंपनी में। अगर आप बात करते हैं आरआईएल की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, बड़ा कंपनी है, केनरा बैंक हो गई बड़ी कंपनी है, इन सभी कंपनीज में अगर आप पैसा लगाते हैं तो एक श्योरिटी तो है कि हाँ डूबने वाली कंपनीज नहीं है, बट जीटीएल इंफ्रा में ऐसी कोई गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता है। ऐसे में थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मेरी इसमें बिल्कुल भी राय नहीं है कि आप पैसा लगाएं, देखना भी मना है ऐसे स्टॉक की तरफ, ठीक है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज व्यूअर्स कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के निवेश करना है नहीं करना है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।